हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं प्रकाश और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस अफरीदी को किस देश का 30वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? दोस्तों न्यायमूर्ति अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर पाकिस्तान होगा। दोस्तों काजी फैज ईसा के स्थान पे जो है इन्होंने शपथ ली है। दोस्तों वे जो है वो 65 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं, इसलिए वो जो है रिटायर हुए हैं और उनके स्थान पे जो है अफरीदी को पाकिस्तान का 30वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। ठीक है दोस्त। और जो है राष्ट्रपति वहाँ के कौन है पाकिस्तान के? आसिफ अली जरदारी हैं। ठीक है दोस्तों, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो फीफा रैंकिंग 2024 में अर्जेंटीना जो है वो सबसे फर्स्ट स्थान पे रहा है, शीर्ष स्थान पे रहा है। इसके बाद फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ब्राज़ील है। जर्मनी जो है दोस्तों 11वें नंबर पे है। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 125वें स्थान पे है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? अर्जेंटीना जो है वो शीर्ष स्थान पे है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स। और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? पेसो। और अर्जेंटीना के वर्तमान में जो है वो राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली, जेवियर माइली हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ने 25 अक्टूबर को इलेक्टोरल कोऑपरेशन का उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ताशकंद यात्रा के दौरान हुआ। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, उज्बेकिस्तान। दोस्तों राजीव कुमार जी के बारे में बात करी जाए तो ये जो है राजीव कुमार 15 मई 2022 को देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। और ये जो है 18 फरवरी 2025 को इस पद पर बने रहेंगे। उसके बाद जो है ये हट जाएंगे। अंबेडकर एक जीवन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है अंबेडकर एक जीवन, ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इस पुस्तक की कुछ कमी भी है। शशि थरूर अंबेडकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन उनकी खामियों का विवरण देने में असफल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में मोदी लॉग पुस्तक प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित, इसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो अश्विन फर्नांडिस हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दूरगामी प्रभाव का जश्न मनाने के लिए ब्रिटेन स्थित US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के कार्यकारी निर्देशक अश्विन फर्नांडिस की नई साहित्यिक कृति विकसित भारत के लिए बातचीत लॉन्च की गई है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों गोवा के रहने वाले प्रख्यात शिक्षाविद अश्विन फर्नांडिस ने वैश्विक उच्च शिक्षा में अपनी विशेषता को इस पुस्तक में शामिल किया है। हाल ही में किसे इक्रिसेट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हिमांशु पाठक को इक्रिसेट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, डॉक्टर हिमांशु पाठक। दोस्तों कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक को अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $334 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है?
तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ दिन पहले मैं बताया हूँ कि इसकी जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में है। ठीक है दोस्तों। और एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर सुविधा के लिए 434.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा असम। दोस्तों असम के बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों मीकिर पहाड़ियाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित है। जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीकिर पहाड़ियाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, रेमोना राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है और असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान है। इतना याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। हाल ही में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय अभिनेता दारासी खुराना को मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, दारासी खुराना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संविधान अपनाने की 75वीं एनिवर्सरी कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों ये मनाई जाएगी 26 नवंबर 2024 को। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी के विपक्षी नेता थे वो संविधान बचाओ का नारा दिए, जिससे भारत में जो है दोस्तों बीजेपी सीटों पे प्रभाव पड़ा और कुछ सीटों का नुकसान भी हुआ। तो इसलिए जो है वो जो है बीजेपी जो है वो संविधान दिवस मनाएगी दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को जो है घोषणा की गई थी कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा, 25 जून को मनाया जाएगा। आपको पता होगा 25 जून 1975 को देश में आपातकालीन लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। तो ये किया है UAE ने। UAE ने गरीबी उन्मूलन और स्थिरता ट्रस्टों को समर्थन देने के लिए IMF के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को वारली जनजाति द्वारा निर्मित वारली पेंटिंग भेंट की। यह जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों वारली पेंटिंग जो है दोस्तों, वारली जनजाति भारत की एक आदिवासी जनजाति है। वारली जनजाति जो है दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात के पहाड़ी और समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। दोस्तों वारली शब्द की उत्पत्ति वारला से हुआ है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा या मैदान। दोस्तों जो वारली जनजाति है अपनी खूबसूरत और अनोखी वारली पेंटिंग शैली के लिए प्रसिद्ध है, जो मानव समुदाय और प्रकृति के बीच संबंधों को दर्शाता है। दोस्तों वारली पेंटिंग जो है यह पेंटिंग लगभग 2500 वर्ष पुराना है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों 7वें IGC में प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें प्रमुख तत्व स्थिरता और हरित परिवर्तन, प्रवास और गतिशीलता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार होंगे। ठीक है दोस्त, इस तरह जो है वो जर्मनी के साथ आयोजित किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। हाल ही में PM मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को मदर ऑफ पर्ल भेंट की, सेल फूलदान भेंट किया यानी दिया। यह किस राज्य के तटीय क्षेत्रों के कारीगरों से प्राप्त कुशल शिल्प कला है। तो दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को मदर ऑफ पर्ल समुद्री सेल फूलदान उपहार दिया। महाराष्ट्र के तटीय कारीगरों द्वारा
बनाया गया यह फूलदान राज्य की कुशल शिल्पकला का प्रमाण है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक जोशी किस राज्य के मुख्य सचिव होंगे? तो दोस्तों विवेक जोशी को प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। 31 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव TVN प्रसाद रिटायर हो रहे हैं। विवेक जोशी केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के से सेक्रेटरी बन चुके हैं और रह भी चुके हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। ये हरियाणा के बन रहे हैं। किनके स्थान पे दोस्तों? TVSN प्रसाद के रिटायर होने पर। हाल ही में पैदल सेना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इन्फेंट्री दिवस जो है, इन्फेंट्री दिवस, वो पैदल सेना भारतीय सशस्त्र बलों का एक अहम अंग है। देश की सुरक्षा में इसका अहम योगदान है। इसके योगदान और गौरवपूर्ण इतिहास को याद करने के लिए हर साल 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें कहा बताया गया है कि दुनिया के किन देशों में सबसे अच्छा कानूनी व्यवस्था है। दोस्तों कानून व्यवस्था है, तो दोस्तों अभी जो है वो डेनमार्क में सबसे बढ़िया किस्म का कानून व्यवस्था है। और जो भारत है दोस्तों वे 79वें स्थान पे है, 79वें स्थान पे। और जो इसे देखिए मैं आपको बताते चलूँ कि जो डेनमार्क है वो फर्स्ट स्थान पे है, नॉर्वे जो है वो सेकेंड स्थान पे है और थर्ड स्थान पे फिनलैंड है दोस्तों। ठीक है, और भारत के बारे में बात करी जाए तो 79वें स्थान पे है, याद रखिएगा। दिल्ली में कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, हरिद्वार। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 4 नवंबर 2009 ईस्वी को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और गंगा नदी की कुल लंबाई जो है दोस्तों वो 2525 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों वैश्विक इस्पात निकाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन को नया चेयरमैन चुना है। वे सज्जन जिंदल के बाद दूसरे भारतीय हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, TV नरेंद्रन। हाल ही में भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो दोस्तों ये किया है मालदीव के लिए। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में पैसिफिक ओपन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों चीन के झेंग किनवेन ने बिल्कुल त्रुटिपूर्ण सेवा करते हुए अमेरिकी सोफिया किनिंग को 7-6 और 6-3 से हराया और जो है पैन पैसिफिक ओपन का खिताब जीता। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, झेंग किनवेन। हाल ही में भारत सरकार ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल और 15 नवंबर को किस महापुरुष का 150वां जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किया गया है भगवान बिरसा मुंडा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती जो है 150वीं होगी और इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती होगी। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का जो है 11वां संस्करण 22 से 24 अक्टूबर 2024 को सिंगापुर में आयोजित किया गया। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा और ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है? तो दोस्तों ये बना है
ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ब्रिटेन जो है वो कोयले से बिजली उत्पादन बंद करने वाला पहला जो है G7 देश है। यह जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए व्यापक उपायों के हिस्सों के रूप में ब्रिटेन की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, यूके। हाल ही में चीनी युवा बिहार से मंजूषा कला और विस्कोज कपड़े से बनाए हुए शर्ट कुर्ते चीन ले गए। यह बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग को इसे याद रखना है। तो दोस्तों ये जो है चीनी युवाओं द्वारा बिहार के भागलपुर से मंजूषा कला और विस्कोज कपड़े ले जाने की जो है जानकारी या सूचना प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, भागलपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी वालों के लिए। भारत में लैंगिक समानता तेजी से बढ़ रहा है। भारत में महिला श्रम की भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है? तो दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है वो 37% हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, ये बढ़ी हुई है। हाल ही में किसे एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो एक्सिस बैंक है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी यूटीआई बैंक के रूप में, लेकिन 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। और दोस्तों एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और एक्सिस बैंक के ने अमिताभ चौधरी को 3 साल के लिए बैंक का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हाल ही में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग भेंट की। यह किस राज्य की कलाकृति है? दोस्तों सोहराई पेंटिंग, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के एग्जाम में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन को झारखंड की बेहद खास सोहराई पेंटिंग भेंट की दोस्तों, यानी ये झारखंड से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? तो दोस्तों थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई किताब रतन टाटा की जीवनी रतन टाटा ए लाइफ के मुताबिक दिवंगत रतन टाटा को लगता था कि उनके सौतेले भाई नोवेल टाटा को उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए और अधिक अनुभव की आवश्यकता है, इसमें बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। हाल ही में कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुष्टि की गई है? तो दोस्तों ये असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ एशियाई सुनहरी बिल्ली यानी गोल्डन कैट की मौजूदगी की पुष्टि की गई है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। विश्व तैराकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि अक्टूबर के अंतिम शनिवार को हर साल विश्व तैराकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।